हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। आज हम डिस्कस करेंगे दो सबसे पॉपुलर और पावरफुल डॉग ब्रीड्स के बारे में, जर्मन शेपर्ड एंड साइबेरियन हस्की। दोनों ही ब्रीड्स की अलग अलग यूनिक क्वालिटीज हैं, बट द क्वेश्चन इज विच वन इज बेस्ट फॉर यू। अगर आप डॉग लवर हो या फ्यूचर में डॉग लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री और ओरिजिन की। जर्मन शेपर्ड एज द नेम सजेस्ट जर्मनी से आई है। इनका ओरिजिन 1899 के आसपास हुआ था और ये प्राइमरीली हर्डिंग के लिए यूज होते थे, लेकिन आज ये मिलिट्री और पुलिस के फेवरेट डॉग्स हैं बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस एंड ट्रेनेबिलिटी। वहीं साइबेरियन हस्की एक बहुत ही पुरानी ब्रीड है जो साइबेरिया के चुकची ट्राइब ने डेवलप किया था। ये डॉग एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स में स्लेट पुल करने के काम आते थे और अपने एंड्योरेंस के लिए जाने जाते थे। तो जर्मन शेपर्ड एक वर्किंग डॉग है जो मेनली प्रोटेक्शन और हर्डिंग के लिए था, और साइबेरियन हस्की एक एंड्योरेंस डॉग है जो एक्सट्रीम कोल्ड में सरवाइव करने के लिए ब्रीड हुआ था। अब बात करते हैं इन डॉग ब्रीड्स की अपीयरेंस की। जर्मन शेपर्ड का बिल्ड ज्यादा मस्कुलर और पावरफुल होता है। इनका साइज मीडियम टू लार्ज होता है और ये अराउंड 60 to 65 सेंटीमीटर टॉल हो सकते हैं विद अ वेट रेंज ऑफ 30 to 40 kg। इनका कोट डेंस होता है लेकिन इट्स नॉट एज थिक एज साइबेरियन हस्कीज कोट। हस्की का अपीयरेंस थोड़ा डिफरेंट होता है। ये डॉग्स काफी एथलेटिक और लाइट वेट होते हैं। इनका हाइट जर्मन शेपर्ड के अराउंड होता है, लेकिन वेट में ये थोड़े हल्के होते हैं, अराउंड 20 to 27 kg। उनका कोट बहुत थिक होता है क्योंकि ये एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट्स के लिए डेवलप हुआ है, और इनकी ब्लू आईज और वुल्फ लाइक फेस बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को साइबेरियन हस्की की तरफ। दोनों ही डॉग्स बहुत ही अट्रैक्टिव और मैजेस्टिक दिखते हैं, लेकिन हस्की का कोट और उसके एक्सप्रेसिव आईज एक अलग ही चार्म देती हैं। अब बात करते हैं इनके टेम्परामेंट की। जर्मन शेपर्ड एक्सट्रीमली लॉयल और प्रोटेक्टिव डॉग्स होते हैं। ये अपनी फैमिलीज के लिए काफी डिवोटेड होते हैं और स्ट्रेंजर्स के साथ थोड़ा रिजर्व होते हैं, स्पेशली इफ दे आर नॉट वेल सोशलाइज्ड। ये डॉग्स क्विकली लर्न करते हैं और ट्रेन करना रिलेटिवली इजी होता है। दूसरी तरफ साइबेरियन हस्कीज फ्रेंडली होते हैं, लेकिन उनकी इंडिपेंडेंस एक मेजर ट्रेट होती है। ये ज्यादा टेरिटोरियल नहीं होते और ऑफ्टन स्ट्रेंजर्स के साथ भी क्विकली बॉन्ड कर लेते हैं, बट इंडिपेंडेंस के चक्कर में इन्हें ट्रेन करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो अगर आपको एक प्रोटेक्टिव डॉग चाहिए जो फैमिली और प्रॉपर्टी का ध्यान रखे तो जर्मन शेपर्ड इज अ बेटर ऑप्शन, बट अगर आपको एक प्लेफुल सोशल डॉग चाहिए जो फ्रेंडली हो सबके साथ, देन हस्की इज द वन फॉर यू। अब बात करते हैं ट्रेनेबिलिटी की। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो। जर्मन शेपर्ड्स को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट डॉग्स में काउंट किया जाता है। इन्हें पुलिस और मिलिट्री में भी इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये क्विकली कमांड्स को ग्रास्प कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। हस्की ऑन दी अदर हैंड थोड़े स्टबर्न हो सकते हैं। ये हाईली इंटेलिजेंट तो होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट नेचर की वजह से इन्हें ट्रेन करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप हस्की को ट्रेन नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि हस्की ट्रेनेबल नहीं होते, बस आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी आपकी मेहनत और टाइम लगेगा, लेकिन जर्मन शेपर्ड के साथ ट्रेनिंग रिलेटिवली स्मूथ होती है एज कम्पेयर टू साइबेरियन हस्की। एनर्जी लेवल्स के मामले में दोनों ब्रीड हाई एनर्जी डॉग्स हैं। जर्मन शेपर्ड को रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वरना ये डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो कर सकते हैं। 1 से 2 घंटा डेली एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है फॉर जर्मन शेपर्ड या फिर साइबेरियन हस्की। हस्की का एनर्जी लेवल और भी हाई होता है। ये डॉग्स लॉन्ग डिस्टेंस तक रन करने के लिए बने हैं, इसलिए अगर आपको एक हस्की रखना है तो मेक श्योर यू आर रेडी फॉर अ वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल। अदरवाइज हस्की सुस्त हो जाएगा तो आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी, लाइक उसका कोट डल हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा और उस तरह का हस्की आपको नहीं नजर आएगा जिस तरह का आप इंटरनेट पे देखते हो या जो एक एक्टिव हस्की होता है। तो अगर आपको उसको एक्टिव रखना है, उसको ग्रूम रखना है, तो आपको थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसको डेली एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी, उसको वॉक करवानी पड़ेगी और उसको ग्रूमिंग देनी पड़ेगी। बात करते हैं इनके हेल्थ और लाइफ स्पैन की। हेल्थ के मामले में दोनों ब्रीड्स अपनी अपनी यूनिक चैलेंजेस के साथ आते हैं। जर्मन शेपर्ड को हिप डिस्प्लाजिया का रिस्क ज्यादा होता है जो उनके जॉइंट्स के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इनका एवरेज लाइफ स्पैन 9 to 13 ईयर्स होता है, वेयर एज साइबेरियन हस्कीज जनरली काफी हेल्दी ब्रीड है, लेकिन इन्हें आई प्रॉब्लम्स जैसे कैटरैक्ट्स का रिस्क होता है। इनका लाइफ स्पैन थोड़ा लॉन्गर होता है, अराउंड 12 to 15 ईयर्स। तो जर्मन शेपर्ड के कंपैरिजन में हस्कीज का लाइफ स्पैन ज्यादा होता है, अराउंड 12 से 15 साल तक हस्की इजीली रह सकते हैं। दोनों ही ब्रीड्स को रेगुलर चेकअप्स और प्रॉपर डाइट की जरूरत होती है टू लिव अ हेल्दी लाइफ। अब बात करते हैं ग्रूमिंग की। तो जर्मन शेपर्ड का कोट थोड़ा मैनेजेबल होता
होता है, लेकिन ये भी शेड काफी करते हैं। आपको रेगुलर ब्रशिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज जर्मन शेपर्ड आपके घर में टोटल बाल कर देगा और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो अगर आप उसको डेली ब्रशिंग करोगे तो उसके बाल खुद ही ऑटोमेटिकली ब्रश में आ जाएंगे और आपका घर गंदा नहीं होगा। लेकिन हस्की का थिक डबल कोट इज अ होल डिफरेंट स्टोरी। इन्हें वीकली ब्रशिंग तो जरूर चाहिए और शेडिंग सीजन में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बी रेडी फॉर लॉट्स ऑफ फर, क्योंकि हस्की का कोट जर्मन शेपर्ड से ज्यादा थिक होता है, काफी डबल होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो गाइस अब सवाल ये आता है कि कौन सी डॉग ब्रीड आपके लिए बेहतर है। अगर आपको एक ट्रेनेबल, लॉयल और प्रोटेक्टिव डॉग चाहिए जो ज्यादा टेरिटोरियल हो और आपको एक स्ट्रॉन्ग गार्ड डॉग का रोल भी चाहिए तो जर्मन शेपर्ड इज द बेस्ट फिट फॉर यू। लेकिन अगर आपको एक फ्रेंडली, सोशल और इंडिपेंडेंट डॉग चाहिए और आपको एक एडवेंचरस लाइफस्टाइल पसंद हो देन साइबेरियन हस्की वुड बी द परफेक्ट कंपेनियन। सो गाइस एक अल्ट्रा प्रो टिप आपको देना चाहूंगा। इन दोनों डॉग ब्रीड्स में से अगर आप वेदर के कंडीशंस की बात की जाए तो साइबेरियन हस्की गर्मियों के अंदर बहुत मुश्किल से सर्वाइव करते हैं, वेयर एज जर्मन शेपर्ड फिर भी गर्मियों को बेयर कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह की इंडिया और पाकिस्तान में गर्मी पड़ती है, साइबेरियन हस्की के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये डॉग ब्रीड ऑलरेडी बर्फानी इलाकों में से ब्रीड कराई गई थी, तो इनको वहां का वेदर बहुत सूट करता है और सर्दियों के अंदर साइबेरियन हस्की अलग ही ग्लो करते हैं। लेकिन जब गर्मी आती है मोस्टली साइबेरियन हस्कीज एक्सपायर हो जाते हैं क्योंकि वो गर्मी को बेयर नहीं कर पाते और लोग उनका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि हस्की को रखने के लिए आपको एसी की जरूरत पड़ने वाली है, वेराज जर्मन शेपर्ड बगैर एसी के भी रह सकता है। सो अगर आप वेदर की तरफ देखो तो वेदर के हिसाब से भी जर्मन शेपर्ड इज द बेस्ट फिट फॉर यू। बाकी आपकी चॉइस है। अगर आप चीजें अरेंज कर सकते हो, जैसे गर्मियों में उसको एसी अरेंज करके दे सकते हो, आपका बजट अच्छा है, उसको पानी वाली जगह दे सकते हो, तो आप साइबेरियन हस्की भी अपने साथ रख सकते हो। लुक्स की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली जर्मन शेपर्ड का एक अपना लुक है, साइबेरियन हस्की का एक अपना लुक है, बट साइबेरियन हस्की जर्मन शेपर्ड के बाद आया है इन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो लोगों को वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, स्पेशली उनकी ब्लू आईज और उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर। बात करें अगर इनके मार्केट प्राइसेस की तो जर्मन शेपर्ड इंडिया की मार्केट में अगर आप बेसिक पेट क्वालिटी जर्मन शेपर्ड लेते हो तो वो आपको पड़ेगा अराउंड 15,000 से 30,000 तक। अगर आप केनल क्लब ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड जर्मन शेपर्ड लेते हो तो वो आपको पड़ेगा अराउंड 30,000 से 50,000 तक। अगर आप एक शो क्वालिटी जर्मन शेपर्ड लेते हो तो वो आपको पड़ेगा अराउंड 50,000 से 80,000 तक। 50,000 से 80,000 तक आपको जर्मन शेपर्ड पड़ेगा इंडिया के अंदर अगर आप एक शो क्वालिटी डॉग लेते हो। वेराज साइबेरियन हस्की के प्राइसेस की बात की जाए तो बेसिक पेट क्वालिटी का साइबेरियन हस्की आपको इंडिया में पड़ेगा 40,000 से 60,000 तक। अगर आप KCI रजिस्टर्ड लेते हो तो वो आपको पड़ेगा अराउंड 60,000 से 80,000 तक, और वेराज अगर आप शो क्वालिटी लेते हो तो वो आपको पड़ेगा अराउंड 80,000 से 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए तक का। तो आपको कौन सी ब्रीड पसंद आई है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।